नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप एजुकेशन एकेडमी। तो थंबनेल देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। दरअसल साथियों, हमने गुणा के बारे में पहले पढ़ लिया है बेसिक गणित के तौर पे कि उनके कुछ नियम होते हैं। शून्य के साथ उसके क्या नियम होते हैं, एक के साथ उसके क्या नियम होते हैं, और रोज़मर्रा के जीवन में हमारे लिए गुणा कितना उपयोगी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब क्या है, थोड़ी सी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस कहने का इन द सेंस क्या है कि मान लीजिए कि आप स्कूल में हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ यदि आपका गणित एकदम कमज़ोर है, आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये पर्पस सिर्फ यही है, मुख्य यही है कि जिनका गणित एकदम से कमज़ोर है, ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है, ठीक है ना, जिनका इतना कमज़ोर है, ठीक, उनके लिए है। तो हमने गुणा सीखा था, तो हमने गुणा कैसे सीखा था? हमने गुणा सीखा था जैसे 4 2 गुणे 4, इस टाइप से सीखा है। और एक देखे थे 4 6 गुणे 2 2, इसको गुणा करना सीखे थे। तो इसको गुणा कैसे करते थे? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना, 2 अंक का, 6 दूनी 12, हाथ में हासिल 1, ठीक। फिर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, आप इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, बात एक ही है। 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12, 12 के 2, हाथ में हासिल कितना आ जाएगा, 1। फिर 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 2 उतर जाएगा, 9 10 11 के 1, हाथ में हासिल 1, 9 और 1 10। हम इस तरीके से पहले गुणा सीखे थे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। 2 तरीके से हम आज गुणा सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 तरीके से हम आज गुणा सीखने की कोशिश करेंगे। और एकदम ध्यान दीजिएगा, बेसिक है, अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट इन सारी संक्रियाओं को कर पाएंगे। थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप सीख जाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो पहला तरीका है, तो पहले तरीके के लिए हम कुछ यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं, 3 4 प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 32 इंटू, ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न ले लेते हैं थोड़ा, तो आपको भी आसानी होगा, ठीक है। 32 गुणे कर देते हैं 12, ठीक। और क्या ले लूँ, 13 गुणे ले लेता हूँ, सॉरी 13 गुणे 24 ले लेता हूँ। और क्या ले लूँ, 3 9 इंटू 11 कर देते हैं, ठीक है। और एक और थोड़ी सी बड़ा ले लेते हैं, 15 गुणे 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जिस विधि से हम सीखे थे वो विधि तो है ही, लेकिन आपको यहाँ पास एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको ना कम से कम 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा आप याद कर लीजिए। देखिए, 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद कर लेंगे तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप जब बड़े बड़े सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत सहूलियत महसूस होगा, बहुत आराम मिलेगा। तो 10 से लेकर के कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए। और बड़े बड़े पहाड़े क्या हैं, आप याद नहीं कर सकते, बड़े बड़े पहाड़े क्या हैं, याद नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम से कम 20 तक का पहाड़ा आप याद कर लीजिए, तो गुणा से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब और भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी गणित में पढ़ने के लिए, उन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज 2 विधि हम पढ़ेंगे गुणा में, चलिए देखते हैं ना। तो इसमें क्या है ना, ये वाले प्रश्न को थोड़ी जल्दी हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पास 12 है, मैं आपको बोला था कि 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए। यदि आपको 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद है तो आप इसकी संक्रियाएं क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 12 है ना, इस 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए। 12 कम 12, 12 दूनी कितना होता है, 24, कितना हो जाता है, 24। 24 का यहाँ पर 4 उतार दीजिए, हाथ में हासिल कितना बच गया है, 2 हो गया है। अब फिर 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना आ गया, 36 आ गया। इस 36 में 2 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा,
38 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 गुणे 24 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, 13 गुणे 24, इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी उसी विधि से हल कर दीजिए। यदि आपको 20 तक का पहाड़ा याद है तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके का है, तो 13 को 4 से गुणा कर दीजिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 40, 13 चौको 52। कितना होता है? 13 चौको 52। 52 के 2 हाथ में हासिल कितना आ गया? 5 आ गया है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा 5। फिर 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 26 में 5 को जोड़ दीजिए। 26 में कितना को जोड़ना है? 5 को। तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 39 गुणे 11 दिया हुआ है ना, इसमें भी वही विधि अपनाइए। ये जो 11 है, 11 को 9 से गुणा कर दीजिए। 11 9 क्या हो जाता है? 99। ठीक है, 11 9 99। 99 का 9 उतार दीजिए, 9 बच गया है। अब 11 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़िए। 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। 33 प्लस ये 9, ठीक है, ये 9, तो 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा? एक सेकेंड ना, 11 9 99 के 9 हाथ में हासिल कितना आ गया? 9 आ गया। 11 तिया 33, 33 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसको भी वैसे ही कर दीजिए। यहाँ 15 है, मैं बोला कि 10 से 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए और इसको फटाक से बना लीजिए। अब 15 का 5 से कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पन्ने 75, कितना आ जाएगा? 75। 75 में 5 उतार दीजिए, 7 रहेगा, कैरी हो जाएगा वो। अब 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 60 में 7 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 67। कितना आ गया? 67 आ गया। ये इसका उत्तर हो गया। तो यदि आपको 10 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद है तब तो आप इसकी संक्रियाएं एकदम फास्ट कर लेंगे। गणित में देखिए नंबर पाने का एक ही उपाय है। कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी भी परीक्षा में आप पढ़ते हैं तो गणित में आप सबसे ज़्यादा पसीना कहाँ पास बहाएंगे? प्रैक्टिस में बहाएंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना महारत हासिल होता जाएगा आपको, उतना जल्दी गणित के प्रश्नों को आप हल करने लगेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है। कम से कम 10 से लेकर के 20 तक का तो आप पहाड़ा याद ही कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा बहुत रेयर लोग रहते हैं जिनको याद होता है। मुझे 20 के बाद उतना याद नहीं है। ठीक है, फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे गणित नहीं आता है। ठीक है ना, 20 तक लगभग सामान्य व्यक्ति याद करके रखे रहता है, तो हम भी याद करके रखे हैं। चलिए अब क्या है, दूसरे साइड चलते हैं। ठीक है, दूसरे साइड देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके के लिए कम से कम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 37 इंटू 42 और 43 इंटू 47 कर देते हैं। और एक सवाल और 92 इंटू 82। ठीक है, ये 3 सवाल हैं। ठीक है ना, इसको जो दूसरा विधि है ना, इसको बोला जाता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। क्या करना? डायरेक्ट वाला है ये, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी सी ट्रिकी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये जैसे ये बड़े हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ पर 37 गुणे 42 लिखा है। इसको समझिए एक मिनट कि यहाँ पर लिखा है 37 गुणे 42। ना आपको 42 का पहाड़ा याद है, ना आपको 37 का पहाड़ा याद है। अब कौन सी विधि से बनाएंगे आप इसको? या तो ऐसे करेंगे 37 गुणे 4 2। ठीक है, पहले इसका करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर जितना आएगा उसको जोड़ेंगे। तो एक और विधि है जो डायरेक्ट विधि है, उस विधि से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो उसका एक नियम है कि सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, इसके बाद फिर गुणा करेंगे। इस नियम के तहत हम इन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहले इकाई अंक का गुणा, फिर दोनों के बीच में क्रॉस गुणा, फिर जो दहाई अंक वाली है उसमें गुणा करेंगे। यदि 2 अंक वाली आ रही है, 2 अंकों वाला है कोई गुणा का प्रश्न, तो उसमें इस विधि के द्वारा भी हम गणितीय गणना कर सकते हैं, संक्रियाएं कर सकते हैं, गुणा के सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है, 37 लिखा है, 37 गुणे 42, ठीक है। इसको हल करते हैं। मैं पहले बोला कि इकाई अंक का पहले इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का 4 उतार दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों का गुणा कर दीजिए। पहले 4 और 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 चौको 28 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 28 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना आ गया, 34, प्लस एक हासिल था उसको भी जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 में अब क्या करेंगे अपन, 5 उतार देंगे, 3 अभी हमारे पास हासिल बचा हुआ है। अब इसका इधर से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मतलब 4 का 3 से कीजिए या फिर 3 को 4 से कीजिए। तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हासिल कितना है अपने पास, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक। अगर आपको डाउट है कि मेरा उत्तर सही नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए कि सही है कि नहीं। चलिए पुरानी विधि से देख लेते हैं, ठीक। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है। 7 7 14 7 21, 7 चौको 28, 28 के 8, हाथ में हासिल 2, 4 का 4, 8 4 3 12, 12 13 14, ये हो गया, ठीक है। 4 7 दूनी 14, 1 15 के 5, हाथ में हासिल 1, 14 और 1 15। ये देखिए, इसमें भी सही आ रहा है और इसमें भी सही आ रहा है, दोनों में सही आ रहा है ना। तो ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और ये क्या है, थोड़ी सी आसान है। अगर आपको किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करना है तो आपको इस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। इस पद्धति से करेंगे तो बहुत जल्दी आप मतलब प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 43 गुणे 47, ठीक है। समझिए इसको, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, ठीक है। इधर से 7 तिया कितना आ गया, 21 आ गया, 21 का 1 लिख देंगे यहाँ पास। अब ये दोनों के बीच में गुणा करवा देते हैं। 7 चौको 28, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 2 10 के शून्य, हाथ में हासिल 1, 2 8 2 10, ठीक है। 10 के शून्य, हाथ में हासिल 1, 2 3 और 1 4, और हमारे पास एक तो ये बचा है, तो कितना आ जाएगा, 42। तो 42 का 2 उतार दीजिए। अब ये दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, 16 4, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पास एक सेकेंड ना, ये गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है 4 चौको 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अगर फिर भी लग रहा है कि गलत है तो एक बार ऐसे देख करके, ऐसे बना करके देख लेते हैं क्या गलत है, क्या देख लेते हैं। 43 गुणे 47, ठीक है। 7 या 21, 21 के 1, हाथ में हासिल 2, 7 चौको 28, 28 29 30, ठीक। 4 तिहाई 12, 12 के 2, हाथ में हासिल 1, 4 चौको 16, 16 और 1 17, ठीक है। तो 1 2 7 3 10 के शून्य, हाथ में हासिल 1 और ये 2, ये आ गया। हम बनाए जो हैं वो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट जो बच जा रहा है उसको भी अब बना ही लेते हैं, ठीक है।
कितना है 92 इंटू 82। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे ना तो आप ही के लिए बेनिफिशियरी है, आप बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसको चलिए करते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में गुणा करवा दीजिए, 9 का 2 से 8 का 2 से, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 2 10, ठीक है, 4 14, 8 2 10, 4 14, ठीक, 14 के 4, 1 2 और 1 3 आ गया, 34 आ गया। तो 4 उतार दीजिए, 3 वहाँ चले जाएगा। 8 28 64, 8 9 72, कितना हो गया 72 में 3 जोड़ दीजिए, 3 2 5 और ये 7, ये उसका उत्तर आ जाएगा। ये दूसरी विधि है। इस विधि से 2 संख्याओं का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो पुरानी पद्धति है वो थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी समय लेता है, ठीक। यदि आपको पहाड़ा याद है 20 तक तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। थोड़ी बड़े प्रश्न आ गए जिसका पहाड़ा याद नहीं है तो ये दूसरी विधि से मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक तो निवेदन है कि यदि आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, उन दोस्तों तक जिनका मैथ्स बहुत वीक है और जो गणित सीखना चाहते हैं, प्रारंभिक स्तर से सीखना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रहेगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।